तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों यूपीएसआई के लिए एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ये हमारा फटाफट जीके टेस्ट का 9th वीडियो है और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं उनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यूपीएसआई के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको मिल जाएगा। ये जो है इन वीडियोस में हमेशा की तरह मैं आज फिर से 25 प्रश्नों को शामिल करूंगा और ये जो सारे 25 प्रश्न होंगे वो आपके लिए बतौर टेस्ट होंगे और आप उनको अपने प्रश्नों को जो है हमारे बताए हुए आंसर से मैच करेंगे। साथ ही साथ आप हमें वीडियो के लास्ट में अपना आंसर जितना भी स्कोर रहा वो हमारे साथ शेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तो चलिए हमारी पिछली वीडियो का जो सवाल था उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पिछली वीडियो में पूछा गया था गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो इसका ये जो आंसर था बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अनुच्छेद 21 ऑप्शन सी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है अनुच्छेद 21 के तहत रखी गई है। इसके बाद अब देख लेते हैं हमारे फटाफट जी के टेस्ट का पहला प्रश्न और समय को बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन नेता हैं आपको ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही आंसर है वो है सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था वो उसका मुख्य कारण ये था कि उसमें जितने भी कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो था ऑप्शन बी यानी द्वितीय। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ आपको बताना है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों वो आपको बताना है। तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में ऑप्शन बी। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, खुद से टेस्टिंग करते चलिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से गलत। ठीक है, तो ऑप्शन अब अगला पांचवा प्रश्न है श्रीलंका के राजा मेघवर्धन बर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो इसका जो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो इसका सही जवाब है वो है समुद्रगुप्त ने ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो कलिंग पर जो मौर्य शासक थे अशोक उन्होंने आक्रमण किया था वो किया था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो एलोरा की जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया। तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद आठवां प्रश्न देख लेते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा और इसका जो सही आंसर है वो है वीणा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा तेज तेज आपको कराते चल रहा हूँ तो वीडियो को आप बीच बीच में पॉज करके उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करिए और फिर मेरे जो बताए हुए आंसर से आप मैच करते चलिए। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे और ऑप्शन है आपके पास और इसका जो सही जवाब है वो है विष्णु दिगंबर फलिस्कर बी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बताने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट दी हुई है, इनमें मैचिंग करानी है और इसका सही बताना है। तो देखिए पहला है हमारा, अगर हम बात करें थॉमस एल फ्रीडमैन की, तो ये पत्रकारिता से संबंधित हैं। और अगला है जुबिन मेहता जो है संगीतकार हैं और इस्मत चुगताई जो हैं वो एक साहित्यकार हैं और जैमिनी राय एक चित्रकार हैं। ठीक है, जैमिनी राय एक चित्रकार हैं। तो इसका जो सही पेयर बनेगा वो होगा 2 4 1 3 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु के केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो गुरु केलुचरण जो है महापात्र, जो एक कौन सी नृत्य शैली थी जिससे फेमस थे? तो वो थे उड़ीसी, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला जो है वो कुषाण काल में विकसित हुई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार की बात करें तो वो है सुल्तानपुर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान करना है और इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे बताना है कि कौन सा सही इसमें पेयर बनेगा आपका। तो आप देखिएगा, जैसे हजारीबाग की बात करें तो ये अभ्रक के लिए फेमस है। अगर हम नेवली की बात करें तो ये भूरा कोयला, और झरिया की बात करें तो ये कोयला के लिए, और राउरकेला जो है वो लोहा के लिए। तो इसका जो सही पेयर बनेगा वो 4 3 1 2 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है 15वां, इसमें पूछा गया, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? तो राइस बाउल किसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय बताना है, कौन सा जनजातीय समुदाय है? तो वो है दोस्तों, वो है गौंड, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत माला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री की बात करी जाए तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है कोटापैक्सी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सहारा मरुभूमि। अगला है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है, एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर? तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी नोट बनते हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 1 रुपए एक ऐसा नोट होता है 1 रुपए का, जिसका जो खर्चा है वो आरबीआई नहीं उठाती, और इसको जो है भारत सरकार जो है जारी करती है, और इसीलिए इस पे जो साइन होते हैं वो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, यानी वित्त मंत्रालय के सचिव इस पर 1 रुपए के नोट को जारी करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रश्न है, जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा राष्ट्रीय आय की अपस्फीति द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें पूछा गया है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो वो है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, और जो कि किसने शुरू किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का कौन सा अंग नहीं है? तो यह है निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, बंद अर्थव्यवस्था में आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है आयात निर्यात बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने 25 प्रश्न इस वीडियो में देख लिए हैं, और आपके जितने भी सही प्रश्न हुए हैं उनका आंसर हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दिएगा। और अब हम देख लेते हैं आगे का अपना प्रश्न, जो कि अगले वीडियो में इसका जो जवाब मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे आज का सवाल, और इसमें पूछा गया, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ बताना है। तो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ए प्रश्नकाल से पहले का समय, बी सत्र का पहला घंटा, सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, और डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो आप देख रहे होंगे
आपका ये जो सही जवाब है आप हमें कमेंट करके बताइए, और मैं इसका जो भी जवाब होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप हमारे सोशल हैंडल्स टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत सारी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आप बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए, और हमारे इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इन वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आपका समय ख़राब हो। सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट का एक वीडियो मिलता है, जिसमें आपको क्या है, वो 25 प्रश्न दिए जाते हैं जीके के, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जीके का टेस्ट भी हो जाता है, और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक भी हमारे इन वीडियोज़ को पहुँचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।